नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। न्यायपालिका लोकतंत्र का वह स्तंभ है जिस पर जनता अपने अधिकारों की सुरक्षा का विश्वास रखती है। जहां जनता का न्यायपालिका में भरोसा डगमगाने लगे, वहां लोकतंत्र की नींव हिलने लगती है। बीते कुछ दिनों में इस लोकतंत्र की नींव को जस्टिस यशवंत वर्मा केस कांड ने जरूर डगमगा दिया है। लेकिन न्यायपालिका में ट्रांसपेरेंसी और जनता का भरोसा रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों ने पद ग्रहण करने के दौरान अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करने का ऐतिहासिक फैसला लिया हुआ है। यहाँ देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पर पूरी की पूरी लिस्ट दी गई है कि किन किन जजों के द्वारा अपनी संपत्ति का पूरा डिटेल्स विवरण जारी किया जाएगा। तो चलिए एक बार फिर से हम लोग टॉपिक को शुरू से शुरू करते हैं। नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का जो यह फैसला है, दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जज यशवंत वर्मा के घर से नकदी मिलने के बाद आया है। लेकिन इस फैसले से यह स्पष्ट जरूर होता है कि सुप्रीम कोर्ट भी अपनी संस्था की पारदर्शिता को लेके गंभीर जरूर है। चाहे यह फैसला विवाद के दबाव में लिया गया हो या आत्मनिरीक्षण का नतीजा हो, यह भारतीय लोकतंत्र के लिए सकारात्मक संकेत हो सकता है। लेकिन इसमें भी स्वैच्छिक ही रखा गया है, जिसे संकल्प के रूप में लाया गया है, अर्थात जिस जज को संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करने की इच्छा होगी वही करेगा। क्या इस देश के सभी जजों के लिए एक लागू नहीं करना चाहिए ऐसे नियम को, या फिर ऐसे ही घटनाओं का इंतजार करते रहे? नीचे आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। यहाँ पे आप लोग समझ पा रहे हैं कि लोकतंत्र में किसी भी पद पर आसीन होने से पहले पूरी जानकारी के साथ संपत्ति का ब्यौरा पब्लिक डोमेन में या गवर्नमेंट एजेंसी के पास जरूर जमा करना होता है। ऐसा होता भी है। आप लोगों ने गौर किया होगा, चाहे वो एमपी का चुनाव हो, एमएलए का चुनाव हो, नगर निगम, नगर पालिका, पंचायत तक के चुनाव के दौरान पहले से ही ये सभी जानकारी मैंडेटरी के रूप में दी जाती है। यहाँ तक कि सरकारी नौकरी तक में संपत्ति का ब्यौरा एक एक एम्प्लॉय को सबमिट करना होता है। तो क्या न्यायपालिका में इस नियम को लागू नहीं किया जाना चाहिए? बहरहाल 1 अप्रैल को हुई मीटिंग में सभी जजों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना की मौजूदगी में अपनी संपत्ति का खुलासा करने का फैसला किया हुआ है। फिलहाल यहाँ पे देखा जाए तो 33 जज है, एक पद अभी भी खाली है। हालांकि वेबसाइट पर संपत्ति की घोषणा पूरी तरीके से स्वैच्छिक होगी, जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया। इनमें से 30 जजों ने अपनी संपत्ति की या फिर अपनी संपत्ति का घोषणा पत्र कोर्ट में दे दिया है कि मैं अपनी संपत्ति का ब्यौरा दूंगा। हालांकि किस जज ने कितनी संपत्ति का अभी ब्यौरा दिया हुआ है, अभी इस चीज़ को सार्वजनिक नहीं किया गया है, या फिर अभी लगता है कि जजों के द्वारा पूरा का पूरा संपत्ति का डिटेलिंग जो ब्यौरा है उसको नहीं दिया गया है। जजों के संपत्तियों से जुड़ी डिटेल सुप्रीम कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। अभी आप जाके देखेंगे तो उसमें एसेट के नाम से सिर्फ और सिर्फ नाम मेंशन मिलेगा 30 जजों का। अब यहाँ पे एक बड़ा सवाल है कि किन जानकारियों का होगा खुलासा। जजों की तरफ से दी जाने वाली संपत्ति की जानकारी सिर्फ उनके पद ग्रहण के समय तक सीमित नहीं होगी। अगर भविष्य में किसी बड़े पैमाने की संपत्ति की खरीद होती है तो उसकी जानकारी भी उन्हें मुख्य न्यायाधीश को देनी होगी, और मुख्य न्यायाधीश भी खुद इसके दायरे में होंगे। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी न्यायाधीश का वित्तीय स्थिति में असामान्य बदलाव होता है तो देश की आम आबादी को, आम जनता को इसका पता लग सके। हालांकि ऐसा ऐतिहासिक कदम सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार नहीं उठाया है। आप लोगों की जान के बहुत आश्चर्य होगा कि 1997 में भी इसके लिए प्रस्ताव लाया गया था, सेम पैटर्न पे। यहाँ पे आप लोग देखिए 1997 में तत्कालीन सीजेआई जे.एस. वर्मा ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें जजों से अपेक्षा की गई थी कि वे अपनी संपत्ति की घोषणा चीफ जस्टिस को सबमिट करें। उस समय जजों के साथ उनके पति या पत्नी और उनसे जुड़े आश्रितों की संपत्ति के ब्यौरे भी, जो भी रिलेटिव्स हैं या फिर जो भी आश्रित हैं, यहाँ पे सार्वजनिक किए जाने का फैसला हुआ था। हालांकि यह घोषणा देखा जाए तो सार्वजनिक यहाँ पे नहीं किया गया, लेकिन इसे पूर्ण रूप से लागू भी नहीं किया गया। उसके बाद से 2009 में न्यायाधीश संपत्ति विधेयक लाया गया। देख पा रहे हैं, न्यायाधीश संपत्ति और देनदारियों की घोषणा विधेयक संसद में प्रस्तुत किया गया। इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई
कोर्ट के जजों को अपनी संपत्ति की घोषणा करने को कहा गया था। हालांकि इसमें यह प्रावधान था कि घोषणाएं सार्वजनिक नहीं की जाएंगी। इस प्रावधान के कारण विधेयक को विरोध का सामना करना पड़ा और इसे स्थगित कर दिया गया। स्वाभाविक सी बात है कि ये सारा जो विरोध है देखा जाए तो जजों के द्वारा यहाँ पे किया गया था। देखा जाए यहाँ पे तो सुप्रीम कोर्ट और संसद के बीच ऐसी पहली कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। दोनों के बीच हमेशा देखेंगे तो आए दिनों आपको कंट्रोवर्सी देखने के लिए जरूर मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि दोनों ने क्या किया है तो अपने बीच एक अमिट दीवार खींच लिया है इस टाइप का। जैसे संसद कभी नहीं चाहती है कि न्यायपालिका उसके अंदर या फिर उसके आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी करे, ठीक वैसे ही यहाँ पे न्यायपालिका कभी भी नहीं चाहती है कि संसद उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करे, चाहे वह कॉलेजियम का ही मामला क्यों ना हो। लेकिन ये भी सच है कि जब जब बहुमत की सरकार आई है, संसद हमेशा से न्यायपालिका में हावी भी रहा है। और वर्तमान समय में जैसे देखा जा रहा है कि जब से जस्टिस यशवंत वर्मा केस कांड हुआ है, बार बार कॉलेजियम को हटाकर एनजेएसी को लाने की यहाँ पे बात की जा रही है। 2009 में संपत्ति की घोषणा से संबंधित देखा जाए यहाँ पे जब आरटीआई को यहाँ पे लाया गया था तो 2009 में सूचना के अधिकार के तहत दबाव और पारदर्शिता की बढ़ती मांग के कारण कुछ जजों ने अपनी मर्जी से संपत्ति की जानकारी सार्वजनिक की हुई थी। एक होता है किसी जज के अंदर अगर इथिकल वैल्यू है, अगर बहुत ही कट्टर ईमानदार है तो उसको क्या दिक्कत है। लेकिन देखेंगे कि 2018 के बाद से संपत्ति की स्वैच्छिक घोषणा बंद कर दी गई। समय के साथ पूर्व न्यायाधीशों द्वारा की गई घोषणाओं को भी वेबसाइट से हटा दिया गया। अब वेबसाइट से इसीलिए हटा दिया गया ताकि यह ट्रेंड ना बन जाए। बाकी हो सकता है कि जजों पे प्रेशर क्रिएट करता हो कि तुम्हें भी क्या करना चाहिए, अपनी संपत्ति का जो भी डिटेलिंग है देना चाहिए। खैर, आरटीआई कार्यकर्ता एक और नाम आता है इसमें, सुभाष चंद्र अग्रवाल का। अब यहां पे देखेंगे कि जो बड़ा सवाल है कि क्या देश के हाई कोर्ट और बाकी अन्य कोर्ट को भी सुप्रीम कोर्ट के इस कदम का अनुसरण करेंगे, या फिर इनके द्वारा जो सुभाष चंद्र अग्रवाल के द्वारा देखेंगे यहाँ पे जो कि खुद आरटीआई कार्यकर्ता है, ये एक याचिका दायर किया था। उन्होंने जानना चाहा था कि क्या सुप्रीम कोर्ट के जजों ने 1997 के प्रस्ताव के अनुसार सीजीआई को अपनी संपत्ति घोषित की है कि नहीं की है। जब उसमें भी पब्लिकली नहीं करना था, सीजीआई को सिर्फ बताना था। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले पे एक फैसला सुनाया जिसमें कहा गया कि जजों की व्यक्तिगत संपत्ति और देनदारियां व्यक्तिगत जानकारी यहाँ पे नहीं है। अब एक और बड़ा सवाल बन के आता है, क्या आगे और भी न्यायालय करेंगे ऐसा? क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, अब बड़ा सवाल है कि क्या देश के कई सारे हाई कोर्ट है, इसके अलावा उसके नीचे है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सेशन कोर्ट है और भी अलग अलग टाइप के कोर्ट है। तो क्या अभी जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये जो नियम लाया गया है, संकल्प लाया गया है, क्या वे इस कदम का अनुसरण करेंगे? ये बहुत बड़ा अपने आप में प्रश्न खड़ा करता है। यदि हाँ, तो यह भारतीय न्याय प्रणाली को आम जनता के डोलते विश्वास को जरूर राहत देगा, मजबूती प्रदान करने का काम जरूर करेगा ही करेगा। लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। संसद इसमें कानून बना नहीं सकती है। जज इसमें पूरी तरीके से देखा जाए तो इथिकल वैल्यू के तौर पे अपने नैतिक कर्तव्यों के तहत देखा जाए तो उनको खुद जारी करना चाहिए, लेकिन वैसे पूरी तरीके से राजी नहीं है। हालांकि ये सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक जो डिसीजन है अपने आप में एक स्वागत करने योग्य है। इसका मेरे ख्याल से पूरे भारत के जजों को इसका अनुसरण करना चाहिए। खैर, इसमें आप लोगों की क्या राय है? क्या पूरे भारत के जजों और नेताओं के लिए ऐसा कानून नहीं बनना चाहिए? आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन दे सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।